हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे जलदूत के बारे में। जलदूत ऐप क्या है, किस तरीके से आज की रिक्वायरमेंट और वाटर लेवल को रिस्टोर करने के लिए, वाटर लेवल को चेक करने के लिए किस तरीके से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। बिकॉज वाटर इज समथिंग दैट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। हम कहीं पे भी रहें, किसी भी एरिया में रहें, लेकिन हमारी लाइफ के लिए वाटर एक एसेंशियल फैक्टर है। ग्राउंड वाटर जितना डिप्लीट कर रहा है, आप सबको पता है कि ग्राउंड वाटर को भी चेक में रखना। वेल्स जो हैं वो बहुत सारे वेल्स ऐसे हैं जो कि डेवलपमेंट के उससे या बहुत सारे अन्य रीजंस की वजह से, अनचेक्ड रहने की वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसे वेल्स हैं जिनको रिस्टोर करने की आवश्यकता है। और जो सही हैं, जो आज भी अच्छे हैं, उनको उनका क्या वाटर का लेवल है, उस वाटर के लेवल को मेक श्योर करना, चेक करना, उसके लिए ये जलदूत ऐप है। जलदूत ऐप जो है वो जॉइंटली डेवलप हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डाल दिए, MIT या कोई ना कोई डाल दिए कि उसके द्वारा डेवलप किया गया है। जलदूत ऐप हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको एक ये पॉइंट है जो नोट डाउन करना चाहिए। ऐप विल बी यूज्ड अक्रॉस द कंट्री टू कैप्चर वाटर लेवल ऑफ सेलेक्टेड 2 to 3 वेल्स इन विलेज। हर गांव में 2-3 कुएं जो वेल्स हैं उनका वाटर लेवल, उससे क्या होगा, जो वाटर लेवल है उस एरिया का, वो चीज़ कहीं ना कहीं हम समझ पाएंगे क्या कंडीशन है, क्या चीज़ें हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, चेक डैम बनाना ताकि हम वाटर को प्रॉपरली डिमार्केट कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जलदूत ऐप की मदद से कहीं ना कहीं हमको अपने वाटर रिस्टोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मिलेगा। मैनुअल मॉनिटरिंग ऑफ वाटर लेवल इन ओपन वेल्स विल बी मेजर्ड ट्वाइस। तो जो यहाँ पे 2-3 वेल्स की बात हो रही थी, साल भर में 2 बार वाटर का लेवल लिया जाएगा। एक क्या टर्म होगा, एक 1 मई से 31 में, इसको हम क्या कहेंगे, प्री मॉनसून पीरियड। एक होगा आपका 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, इसको हम कहेंगे पोस्ट मॉनसून पीरियड। और जो जलदूत कौन है, हु आर द जलदूत, जब हम जलदूत ऐप की बात करते हैं तो जलदूत कौन है? जलदूत वो ऑफिसर्स हैं जिनको असाइन किया गया है वाटर के लेवल को मेजर करना, अपलोड करना, क्या, जियो टैग्ड फोटोग्राफ थ्रू द ऐप ऑन एवरी ओकेजन ऑफ मेजरमेंट। तो एक प्री मानसून लेवल मेजरमेंट, एक पोस्ट मानसून लेवल मेजरमेंट। कौन मेजरमेंट करेगा? जलदूत। जलदूत कौन है? वो अधिकारी हैं, वो ऑफिसर हैं जिनको असाइन किया गया है कि हाँ भैया आप उसको मेजर करिए, अपलोड करिए, जियो टैग फोटोग्राफ उसकी, और ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड पे चलेगा। जैसे ही उसके बाद मोबाइल ऐप वर्क इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। तो ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके करंट अफेयर से अपडेशन के लिए। सो वाटर लेवल कैन बी कैप्चर्ड इवन विदाउट द इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये ऐसा है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों उसमें, जैसे ही जो डेटा उसमें कैप्चर हो गया, स्टोर हो गया, मोबाइल जैसे ही कनेक्टिविटी की रेंज में आएगा वो ऑटोमेटिकली सिंक कर जाएगा। किससे? सेंट्रल सर्वर से। तो डेटा स्टोरेज ऑफलाइन मोड से भी हो सकता है। डेटा ट्रांसफर जो होगा, अपलोड होगा, जो सिंक होगा, वो जब मोबाइल कनेक्टिविटी रेंज में आ जाएगा तब वो सिंक होके सेंट्रल सर्वर में जितना डेटा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। द रेगुलर डेटा टू बी इनपुट बाय जलदूत वुड बी इंटीग्रेटेड विद द डेटाबेस। अब इसका इंटीग्रेशन होगा किस डेटाबेस से? नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ जलदूत का जो डेटाबेस है वो इंटीग्रेटेड होगा, विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनालिसिस करने के लिए और यूजफुल रिपोर्ट्स के डिस्प्ले के बेनिफिट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं, कोई सोशल स्कीम की प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग के लिए कहीं ना कहीं उस चीज़ की
रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट को उस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को उस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डेटा यहाँ से मिल जाएगा। वाटर लेवल रिपोर्ट की बात करें, मानसून रिपोर्ट की बात करें, रजिस्टर्ड यूजर रिपोर्ट की बात करें, आर अवेलेबल एट जलदूत वेब पोर्टल। तो वाटर लेवल रिपोर्ट इमेजिन करिए, अगर कोई एग्रीकल्चर कंपनी है, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, उसको उस एरिया के क्रॉप पैटर्न पे जानना है, सॉइल के बारे में जानना है, वाटर लेवल के बारे में जानना है, वाटर लेवल रिपोर्ट अवेलेबल है, वो प्लान कर सकते हैं अपनी चीज़ें। तो बहुत सा, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, बहुत सी चीज़ें हैं। क्या वाटर लेवल है, वाटर सिक्योरिटी की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इस जलदूत ऐप की उससे मदद मिलेगी। The state government and union territories and Gram Panchayat involve themselves systematically collecting groundwater level data and assimilation of the same in the central digital database for analysis. ये analysis बहुत important है। That despite promoting watershed development, afforestation, water body development, रेनोवेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे इनिशिएटिव लाने के बाद भी बहुत सा पार्ट ऐसा है हमारी कंट्री में जिसमें वाटर लेवल बढ़ने के बजाय घटा है। इसका मतलब क्या है कि एक्टिविटी को, जो एक्टिविटी हम प्रमोट कर रहे हैं उसको, एक्टिविटी जो हम प्रमोट कर रहे हैं उसको और इंक्रीज करना है, एफॉरेस्टेशन और बढ़ाना है। एफॉरेस्टेशन से क्या होता है? एफॉरेस्टेशन से डेफिनेटली जो ग्रीनरी है वो तो होगी ही होगी, सॉइल इंटैक्ट होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो सॉइल इरोजन से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एफॉरेस्टेशन से हेल्प मिलेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम पानी कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट करने के बाद ज़रूरत के समय उसको उपयोग करें। तो ये जो बेनिफिट हैं, न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, इस न्यूमरस बेनिफिट को हम बहुत अच्छे तरीके से इको फ्रेंडली मैनर से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस जो वाटर की जो समस्या है, जो वाटर डिप्लीशन की जो समस्या है, पानी नहीं रहेगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे, जीवन कैसे अपना व्यतीत करेंगे, क्या पिएंगे। तो पानी इतना आवश्यक चीज़ है कि उसको आज हम प्रोटेक्ट कर लें, बिकॉज दैट इज समथिंग कि हमारे ऊपर नहीं है कि उसको हम रीजनरेशन कर सकें। हम पानी को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हम पानी को जनरेट करने का प्रोसेस जो है वो केमिकली तो कर सकते हैं, लेकिन सबकी मांग को हम पूरा नहीं कर सकते। तो फिर करना क्या होगा? करना ये होगा कि उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसको हम प्रोटेक्ट करें, वेस्टेज ना करें, वेस्टेज जो है पानी की उसको एकदम बंद करें। ऐप और क्या फैसिलिटेट करेगा? ऑब्जर्विंग वाटर टेबल, डेफिनेटली वाटर टेबल अक्रॉस द कंट्री, एंड जो डेटा है उसको हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में एंड जो मनरेगा है उसके एक्शन प्लान में इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए, आज जब भी हम बात करते हैं तो कई मिनिस्ट्रीज के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, उससे चाहे वो क्लियरेंस हो, उससे चाहे डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो, उससे स्पीडी एक्शन प्लान का प्लानिंग हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत और मनरेगा दोनों के डेवलपमेंट के हिसाब से प्लानिंग के लिए भी ये डेटा बहुत हेल्प, क्योंकि जो मनरेगा है उसमें भी बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स के हिसाब से जो भी काम निकलते हैं उन काम को भी इसके मदद से प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे किस पे ज़्यादा फोकस कहाँ पे देने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहेगा हमारे पूरे एरिया, रूरल एरिया के स्पेशली डेवलपमेंट प्लान के लिए, वाटर लेवल के टेबल को मेक श्योर करने के लिए, जहाँ ज़्यादा डिप्लीशन कर रहा है वहाँ पे उसको और ज़्यादा कंजर्व करने के लिए। तो ये था जलदूत एंड जलदूत ऐप के बारे में जो हमने बात करी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।